अनंत शिवलिंग हैं, ऐसे ही काशी के अनंत तीर्थ हैं, अनंत शिव स्वरूप हैं। वो सब काशी रूप कामधेनु गाय के सब शिवलिंग ही हैं। और आप गीता प्रेस से प्रकाशित शिवांक देखना, जिसमें आप कई लेख ऐसे हैं जिनमें विश्व के कई देशों में शिव पूजा होती रही है। वर्तमान समय में अब वो विलुप्त हो रहे हैं। चीन, ग्रीस, रोम, मिस्र, यूनान, इटली, सुमात्रा, जावा आदि अनेक देशों के नाम उसमें आए हैं कि इनमें शिवलिंगों की पूजा किसी काल में होती रही और आज भी किसी न किसी रूप में शिवलिंग वहाँ मौजूद है। बाइबल में भी शिवलिंग की पूजा का संकेत है। उनके यहाँ भी कोई एक शब्द है, वहाँ की पूजा वहाँ भी है। और मक्का में तो मक्केश्वर शिवलिंग ही हैं, वहाँ शिला है। एक मुसलमान से हमने पूछा था, उसने बताया था हमको। हमने कहा वहाँ आप लोग जाते तो क्या देखते हैं? बोले महाराज एक शिला है, उसको हम लोग चूमते हैं। और चूमने से क्या हो गया? बोले महाराज वो शिला पूरी काली होती चली जा रही है, थोड़ा थोड़ा एक हिस्सा सफ़ेद बचा है, वो भी पूरा पूरा जब काला हो जाएगा, कहते सबके पाप वहाँ चले जाते हैं। वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था, उस सबके दोष पाप उसमें चले जाते हैं। और फिर जब पूरा वो दाग भी ख़त्म हो जाएगा तो इस पूरी दुनिया का फिना फिल्ला हो जाएगा। फिना फिल्ला क्या होता है? बोले प्रलय हो जाएगा। आप लोग जिसको प्रलय कहते वो हो जाएगा। तो उनके यहाँ भी ऐसा है, वो भी जाकर के किसी न किसी रूप में लिंगार्चन ही करते हैं, भले ही मानो चाहे न मानो। यूनान में वृषमूर्ति आज भी है। चीन में हिंग ही फुद नाम का स्थान है, जहाँ एक शिला ही है और उसका चीनी लोग भी पूजन करते हैं, वो भी शिवलिंग ही है। तिब्बत में भी शिवलिंग की पूजा प्रचलित है। और महाराज जी स्वयं हम बोध गया में देख करके आए हैं, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ है, वहाँ ठीक बुद्ध भगवान के सामने शिवलिंग विराजमान है। और लोग कहते हैं इसी शिवलिंग का दर्शन करते करते उनको बोध हुआ। हम स्वयं अपनी आंखों से देख के आए। तो मूल में प्रत्येक धर्म मूल में कहीं न कहीं ये पूजा है। अब धीरे धीरे वो करते तो हैं लेकिन उसको वो नकारते हैं और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। पुरानी जो अपनी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनमें भी त्रिमूर्ति लिंग, एलोरा की गुफाओं में चतुर्मूर्ति, मथुरा के ध्वंसावशेष में भी पंचमूर्ति निकली, उदयपुर में एक लिंग जी विराजमान है ही। और महाराज वहाँ तुंगनाथ महादेव कहाँ, खजुराहो में बड़ा विशाल शिवलिंग है जिनको तुंगनाथ कहा जाता है। तो सर्वत्र प्राचीन से प्राचीन कलाओं में शिवलिंग दिखाई पड़ता है। तो यह अनंत शिवलिंग जो है वही इस कामधेनु काशी रूप गाय के शिवलिंग हैं। और बच्छ वेद विश्वासी मर्यादा अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी। काशी की अंतर्गृही जो है वो उसका ऐन है और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों उसके थन हैं। और बछड़ा कौन है? बोले वेद विश्वासी। वेद विश्वासी बछड़ा है। अब देखो, गाय से आप दूध लेना चाहते हैं तो उसमें बछड़े की बड़ी उपयोगिता है। बछड़ा नहीं खोलोगे जब तक, बछड़ा गाय के थन में मुंह जब तक नहीं लगाएगा तब तक गाय पिन्हाएगी नहीं। और तब तक जब तक गाय पिन्हाएगी नहीं तब तक आपको दूध नहीं मिलेगा।
उसके बिना तो गाय लात मारने लग जाएगी, हाथ पांव तोड़ देगी, विग्रह खंडित ही कर देगी। सुखपूर्वक दूध तब देगी जब बछड़ा खोल दिया जाएगा, बछड़ा दूध पिएगा और जब थोड़ा मुंह लगाएगा गाय पिन्हा जाएगी तो सुंदर दूध आपको गाय का मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। गोस्वामी, हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गाय और काशी इन दोनों को एक रूप मान करके तुलसीदास जी इस पद में वर्णन कर रहे हैं। तो अब देखो गाय के अर्थ में, पिताजी गाय के अर्थ में इसका अर्थ है कि गाय की महिमा जो वेदादि शास्त्रों में कही गई है, गाय की महिमा जो वेदादि शास्त्रों में कही गई है, उस पर अक्षरशः ज्यों का त्यों विश्वास करने वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में गाय का बछड़ा है। और ऐसा गाय का बछड़ा जब गो माता में अपना वात्सल्य में मुंह लगाएगा तो गाय का वात्सल्य रूप दुग्ध तो मिलेगा ही, गाय की संपूर्ण महिमा का प्रकाश उसके अंतःकरण में हो जाएगा। ये गाय के अर्थ में हो गया। और काशी के अर्थ में, काशी में कोई निवास करता है, काशी में कोई निवास करता है और काशी का जो महात्म, फिर से ध्यान से सुने, काशी में निवास करता है, काशी में पैदा हुआ है, पर वेदादि शास्त्रों में काशी का जो महात्म्य कहा गया है उस पर उसे विश्वास नहीं है, तो काशी भी उसको फल नहीं देगी। इसलिए भैया विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपनिहूँ जीवन लह विश्राम, राम कृपा बिन सपनिहूँ जीवन लह विश्राम।